हेलो स्टूडेंट्स, अभी हमने कुछ इंटेग्रल को सिलेक्ट किया है। अब इस इंटेग्रल को देखेंगे तो मालूम चलेगा ये इनडिफिनिट इंटेग्रल है। और इनडिफिनिट इंटेग्रल है ही क्योंकि लोअर लिमिट और अपर लिमिट जो है एब्सेंट है, तो इनडिफिनिट इंटेग्रल है। अब इस इंटेग्रल को मुझे इवैल्यूएट करना है। तो जब भी हम इनडिफिनिट इंटेग्रल में आते हैं और किसी भी इंटेग्रल को इवैल्यूएट करना होता है, तो मेरे दिमाग में तुरंत ये आइडिया आती है कि आखिर ये कौन सा फॉर्म है इंटेग्रल का। क्योंकि पूरे इंटेग्रल में देखिएगा जेईई मेंस के लेवल तक कम से कम 50 फॉर्म है इंटेग्रल का, जो वेल नोन है, और बहुत सारी चीजें हिडन होती है जो कॉमन सेंस से हम सोच पाते हैं। उसी 50 इंटेग्रल में आपको भी कम से कम 20 का डिस्कशन करना है। उसी में हमने 2 लिखा है यहाँ पर। तो ये दोनों को देखने से सबसे पहले ये जज करना इंपॉर्टेंट होता है कि इस इंटेग्रल के लिए हम अप्रोच क्या लगाने वाले हैं। जब अप्रोच डिसाइड करेंगे तब ना इसे इंटीग्रेट करेंगे। तो ये दोनों ही इंटेग्रल बाय पार्ट्स वाले अप्रोच पर बेस्ड है। आप कहेंगे कैसे मालूम है कि बाय पार्ट्स अप्रोच पर जाएगा? क्योंकि हमने इसे पहले भी कई बार इस तरह के इंटीग्रल को इवैल्यूएट किया है काफी दिनों से, तो मुझे ये मालूम चल गया देखकर कि ये बाय पार्ट्स अप्रोच है। बट आप जब एट रैंडम देखेंगे तो आपको सोचना पड़ेगा कि कितने सारे अप्रोच है, यहाँ कौन सी अप्रोच अप्लाई की जा सकती है। ओके, तो अभी हम लोग बाय पार्ट्स अप्रोच को यूज करेंगे और इन दोनों इंटीग्रल को इवैल्यूएट करेंगे। तो फर्स्ट इंटीग्रल इसको हमने कैपिटल आई एज्यूम किया, और कैपिटल आई इज इक्वल टू है साइन इनवर्स रूट एक्स। इसके बगल में कोई फंक्शन नहीं है तो हमने लिख दिया 1dx। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बाय पार्ट्स जब यूज करेंगे ना तो 2 फंक्शन होना चाहिए प्रोडक्ट में, इसलिए ऐसा हम कर रहे हैं। तो ये जो देख रहे हैं साइन इनवर्स एक्स, ये इनवर्स सर्कुलर फंक्शन है। ये 1 जो देख रहे हैं ये अलजेब्राइक फंक्शन। फर्स्ट क्या है? इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, और सेकंड क्या है? अलजेब्राइक फंक्शन। सीनियरिटी टेबल को जब आप वॉच करेंगे प्रीवियस लेक्चर वीडियो से, तो वो आपको प्रॉम्प्टिंग करेगा कि इनवर्स वाला जो है फर्स्ट फंक्शन बनेगा और अलजेब्राइक वाला सेकंड फंक्शन बनेगा। क्योंकि आई लेट में आई पहले आता है और ए बाद में आता है। इट मींस कि ऑलरेडी अरेंज्ड है। अब इस पर हम बाय पार्ट्स का अप्रोच लगाते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस BC ऑफ फर्स्ट फंक्शन, और फिर है इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और कर्ली ब्रैकेट क्लोज करेंगे और यहां पर भी dx लिख देंगे। हो गया? अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो साइन इनवर्स रूट एक्स dx का x माइनस साइन इनवर्स रूट x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/√1 माइनस और रूट x का होल स्क्वायर। फिर रूट x को करना पड़ेगा चेन रूल से, तो 1/2 रूट x आएगा और dx का x आएगा और यहाँ पर dx होगा। ये जब हम अरेंज करेंगे तो x साइन इनवर्स रूट x 1/2, और ये दोनों कैंसिल होने वाला है।
तो टॉप में आएगा रूट एक्स और अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स dx। अब यहां तक तो हमने इंटीग्रेट कर लिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझिए कि अगर बाय पार्ट से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन हिट करता है तो इस इंटीग्रल को डेफिनेट हिट करता है। तो हमने देखा कि हमने इंटीग्रेट तो कर लिया, बट ये फिर आकर फंस गया। ये जो कैपिटल आई हम लोग एज्यूम करके जो इवैल्यूएट कर रहे थे वो तो सब ठीक है, बट ये आकर फंस गया। अब वो जब तक इंटीग्रेट फिर नहीं होगा तब तक हम इसको नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम इसे इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं, रोमन का 1। ओके, अब क्या करेंगे, अब मेरा एजेंडा बदलेगा। अब मेरा एजेंडा इसको इंटीग्रेट करना होगा, क्योंकि जब तक वो इंटीग्रेट होगा नहीं तब तक हम इस कैपिटल आई को इवैल्यूएट कर ही नहीं पाएंगे। ओके, तो क्या करते हैं उसके लिए कि उसको आउटसाइड में लाते हैं, उसको हम I1 मान लेते हैं और I1 इज इक्वल टू एक बड़ा सा रूट देते हैं और उसमें कंबाइन करके x अपॉन 1 माइनस एक्स dx करते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अब हम इसमें पुटिंग का सब्स्टिट्यूशन इसमें यूज करते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट इंटीग्रेट होने वाला है। तो हमने इसमें लिखा कि पुटिंग x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा पुट कर देते हैं, cos थीटा भी पुट कर सकते हैं। इसको डिफरेंशिएट करके ये आएगा dx अपॉन d थीटा और साइन स्क्वायर थीटा जो है ये होगा 2 साइन थीटा और इनटू में cos थीटा। dx की वैल्यू 2 साइन थीटा cos थीटा और d थीटा होगा। ऐसा करने से इंटीग्रल कैसा बनेगा, तो I1 इज इक्वल टू अंडर रूट x और x का वैल्यू कितना है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस एक्स है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और dx का जो वैल्यू है ये है 2 साइन थीटा cos थीटा d थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को आउटसाइड में लाइए, साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का आइडेंटिटी यूज करिए तो cos स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा को आउटसाइड में लाइए cos थीटा, और यहाँ है 2 साइन थीटा cos थीटा d थीटा। cos से cos को कैंसिल करिए और यहाँ आएगा ये 2 साइन स्क्वायर थीटा d थीटा और 2 साइन स्क्वायर थीटा का बहुत ही फेमस आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं जो इंटीग्रेबल होता है। अब साइन स्क्वायर थीटा का 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी नहीं यूज करिएगा, उससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। 1 माइनस cos 2 थीटा, इसको हमने पहले काफी डिस्कस किया है, इसलिए अभी कोई डिस्कशन नहीं होगा इसके रिगार्डिंग। डायरेक्ट 2 साइन स्क्वायर थीटा का, साइन स्क्वायर थीटा का नहीं होता आइडेंटिटी, 2 साइन स्क्वायर थीटा का ये आइडेंटिटी होता है। इंडिविजुअली ऑपरेट करिए तो d थीटा और ये आएगा cos 2 थीटा d थीटा। उसके बाद d थीटा का थीटा होगा और cos का इंटीग्रेशन sin 2 थीटा होगा और अपॉन में 2 होगा। यहाँ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट यहीं पर हम लिख देंगे, यहीं पर डायरेक्ट हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एक बार अटैच कर देंगे। हो गया। अब है कि थीटा sin 2 थीटा का आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं 2 sin थीटा इनटू cos थीटा, क्योंकि ये ओरिजिनली x में था ना, तो फिर मुझे x में ट्रांसफॉर्म करना होगा और अपॉन में है 2। थीटा का वैल्यू बताइए, यहां से थीटा का वैल्यू निकालना है।
तो साइन थीटा का वैल्यू निकालिएगा तो रूट एक्स होगा और स्क्वायर आकर इधर रूट बनाएगा, और थीटा की वैल्यू निकालिएगा तो ये होगा साइन इनवर्स रूट एक्स। फिर है साइन थीटा, तो साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा रूट एक्स। कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा। देखिएगा ध्यान से क्या हो रहा है, साइन थीटा, तो साइन थीटा का वैल्यू यहाँ से निकालिए तो स्क्वायर इधर ला देंगे, साइन थीटा निकल जाएगा। कॉस थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस, और साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना है, x है, तो x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स हो गया। और इस तरह से हमने फाइनली आइडेंटिटी क्या प्राप्त किया। तो कितना चल रहा था उधर चल रहा था x था, साइन इनवर्स x था, सॉरी साइन इनवर्स रूट x था, और कितना था माइनस में 1/2 था, और उस रिजल्ट को हमने I1 मान लिया था जो अभी हमने I1 कैलकुलेट किया है। ओके, नाउ वी कैन पुट, तो x है साइन इनवर्स रूट x माइनस में 1/2 और I1 का वैल्यू साइन इनवर्स रूट x माइनस, ये दोनों एक साथ कंबाइन भी हो सकता है, ये दोनों रूट में ही एक साथ लिख देंगे और x से मल्टीप्लाई भी, या ऐसे लिख सकते हैं x और माइनस में 1/x, ब्रैकेट क्लोज, 1/2 से मल्टीप्लाई करने से कोई बेनिफिट होने वाला है नहीं, प्लस में सी। तो इस रिजल्ट को आप ध्यान रखेंगे, साइन इनवर्स रूट x को इंटीग्रेट कर रहे थे, तो x साइन इनवर्स रूट x माइनस 1/2 ब्रैकेट में साइन इनवर्स रूट x और माइनस अंडर रूट x इंटू 1 माइनस x हमने ऑब्टेन किया। तो इसको अब हमने कैलकुलेट कर लिया, यानी फर्स्ट वाले इंटीग्रल को हमने इवैल्यूएट किया। अब हम सेकंड वाले को देखेंगे। सेकंड वाले क्वेश्चन को आप देखेंगे कि ये एनसीईआरटी के मिसलेनियस में भी दिया हुआ है +2 में, और ऐसे भी ये कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये इंटीग्रल कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि साइन इनवर्स रूट x माइनस कॉस इनवर्स रूट x और अपॉन साइन इनवर्स रूट x और प्लस में कॉस इनवर्स रूट x dx। इनवर्स सर्कुलर फंक्शन में एक आइडेंटिटी पढ़ते हैं जो बहुत ही फेमस है, साइन इनवर्स x प्लस में कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 होता है। ये बहुत ही फेमस आइडेंटिटी होता है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता है, ऐसा 3 समूह होता है, एक साइन कॉस का, एक टैन कॉट का और एक सेक कॉसेक का होता है। अब देखिए, अब इसको तो आपने लर्न कर लिया, लेकिन इसका टर्म्स कंडीशन चेक करिए। ये कहता है कि जो रिजल्ट यहाँ है वही रिजल्ट यहाँ भी होना चाहिए, यानी ये ऐसे भी हो सकता है साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा इज इक्वल टू π/2। तो रूट x क्यों नहीं हो सकता है, साइन इनवर्स रूट x प्लस कॉस इनवर्स रूट x इज इक्वल टू π/2। इट मींस कि गिवन इंटीग्रल कुछ ऐसे चेंज होगा, साइन इनवर्स रूट x, अब कॉस इनवर्स रूट x का वैल्यू निकालिए, क्योंकि इसको एक फैमिली में हम करने वाले हैं, कॉस को हम साइन बनाने वाले हैं। तो क्या बोला अभी हमने, इसको लिख ही देते हैं रूट के ही फैमिली में कि साइन इनवर्स रूट x प्लस कॉस इनवर्स रूट x π/2 होता है। तो कॉस इनवर्स रूट x यहां से कैलकुलेट करिए तो क्या आएगा, π/2 और माइनस में आएगा साइन इनवर्स रूट x। ये दोनों ज्वाइंट एक साथ मिलकर क्या बना देगा, π/2 और हो गया ये dx। अब देखिए अब क्या हुआ ऐसा करने से, π/2 है, ये टर्न होगा तो 2/π हो जाएगा। इंटीग्रेशन साइन इनवर्स रूट x, ब्रैकेट के पहले माइनस है तो साइन चेंज करिए, π/2 और प्लस में है साइन इनवर्स रूट x ब्रैकेट क्लोज
और dx। तो ये हो जाएगा 2 अपॉन पाई साइन इनवर्स रूट एक्स और साइन इनवर्स रूट एक्स ऐड करेंगे, कितना होगा 2 साइन इनवर्स रूट एक्स। 2 को बाहर करिए और यहाँ आ गया साइन इनवर्स रूट एक्स dx। पाई बाई 2 से dx में करिए, पाई बाई 2 कांस्टेंट है बाहर और dx को 1 से कर देंगे तो dx हो गया। अब आप समझ गए होंगे मेरा गेम कि साइन इनवर्स रूट एक्स को इंटीग्रेट क्यों सिखाए पहले आपको। अब इसको आप देखिए, लग रहा होगा ये हीरो बन गया है यहाँ। अब जब तक ये कैलकुलेट नहीं होगा ये इंटीग्रल ही इवैल्यूएट नहीं होने वाला। इसीलिए हमने आपको सिखाया पहले ही कि साइन इनवर्स रूट एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है और यहाँ आपके सामने फिलहाल तो हम वहां से कट पेस्ट कर रहे हैं, बट अगर सिर्फ ये क्वेश्चन आता है तो फिर इसको आउटसाइड में करके और वैसे ही परफॉर्म करना होगा जैसे हमने किया, बट यहाँ हम डायरेक्ट लिखने वाले। अब यहाँ से हम मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा। तो एक लाइन और कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन पाई और ये हो गया साइन इनवर्स रूट एक्स dx। इससे जब करेंगे तो पाई से पाई कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा और dx का कितना हो जाएगा x हो जाएगा। अब 4 अपॉन पाई, अब इस हीरो का वैल्यू देखिए कहां से ला रहे थे, यहां से लाने वाले, डायरेक्ट वहां से कॉपी करेंगे और यहां लिख देंगे हम। तो x से साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस 1/2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 1/2 साइन इनवर्स रूट एक्स और फिर यहाँ माइनस 1/2 रूट में x और 1 माइनस एक्स और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज और माइनस में हो गया x और प्लस में हो गया a। दिस विल बी आंसर। तो फाइनली हमने इसको इतना आसानी से इसलिए हम कर पाए कि इसका हमने डायरेक्ट लिख दिया, बट अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आप इसे मैन्युअली फिर उसे परफॉर्म करेंगे। इससे अगर सिर्फ ये क्वेश्चन आता है तो आपको ये जो साइन इनवर्स रूट एक्स का डायरेक्ट हमने जो वहां पेस्टिंग किया है वो पेस्टिंग न करके इसे आउटसाइड में करेंगे और आउटसाइड में करके उसी तरह से इसे कैलकुलेट करेंगे और तब उसमें पुट करेंगे। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस आइडेंटिटी को लर्न रखना। और इसका कितना समूह बताए हैं 3 ग्रुपिंग है इसका। और ये ग्रुपिंग भी देखिएगा ना, इस फॉर्मूले को लर्न करने का एक टैक्टिक्स आपको बता रहे हैं कि जैसे आप 10th क्लास में पढ़ते थे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो साइन और कॉस को कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कहा जाता है। तो ये इसीलिए साइन और कॉस का एंगेजमेंट एक साथ होता है। टैन किसमें चेंज होता था कॉट में, तो टैन और कॉट का एंगेजमेंट एक साथ होता है। सेक किसमें चेंज होता था कॉसेक में, तो सेक और कॉसेक सेक इनवर्स रूट x प्लस कॉसेक इनवर्स रूट x भी पाई/2 होता है, ये कांस्टेंट बना रहता है। इसीलिए इसे कहा जाता है कि इनवर्स में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का सम पाई/2 होता है। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का सम पाई/2 होता है। कॉम्प्लीमेंट्री को हिंदी में पूरक बोला जाता है। और जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है ना, तो उस तरह के एंगलों को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है या कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कहा जाता है। दो का सम अगर 90 हो जाए तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कहा जाता है। ओके, तो इस तरह से हमने इन दोनों इंटीग्रल को इवैल्यूएट किया और इवैल्यूएट करने के क्रम में आपने क्या देखा कि बाई पार्ट्स का यूज हुआ। आप कहेंगे कहाँ सेकंड में बाई पार्ट्स यूज हुआ, तो हुआ ना यूज जब आप इसको कैलकुलेट करते, इसको जब आप इवैल्यूएट करते तो बाई पार्ट्स यूज करते ना, हम तो डायरेक्ट लिख दिए ना इसलिए। ओके।